हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास कपड़ा कम है और फिर भी आप डिज़ाइनर ड्रेस चाहते हैं तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, उसमें अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच निट एंड कुक विद जोफामा। तो समर सीज़न स्टार्ट हो गया, अब समर के ड्रेस बनेंगे। तो ये शलवार अभी शेयर कर रही हूँ, इसके बाद इसका टॉप भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये कॉटन का फैब्रिक है, तो बहुत ही फाइन किस्म की पतली पतली सी लाइनिंग है इसमें। और ये कपड़ा कम है, कुछ 3 मीटर ही है और इसका अरज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 44 का अरज़ है। तो सबसे पहले तो ये लंबाई में पूरा ही कपड़ा फोल्ड कर लिया मैंने और ये शलवार के लिए कट करके निकाल लिया। देखिए 2 पीस है और दोनों डबल फोल्ड है, इधर से 2 दिखा और इधर से देखिए 4 है। तो बंद साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। और इस कपड़े को मैंने पहले धुल के श्रिंक कर लिया है, आयरन कर लिया है। तो कॉटन के कपड़े को अगर पहले से धुल लिया जाए तो अच्छा रहता है, श्रिंक हो जाता है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा था उसको कट करके अलग कर लिया। तो 10 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से लिया है ये लंबाई बढ़ाने के लिए, देखिए इतना। और उस फोल्डिंग वगैरह उसमें रख लिया है और ऊपर से लंबाई नाप के 37 मुझे लंबा चाहिए, 37 पे ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है। और ऊपर से आसन 14 इंच रखा है और ये 3 इंच एक्स्ट्रा आगे किया है। 2 इंच रहता है नॉर्मली, मैंने 3 इंच किया है। और ये जो कमर लिया है मैंने, ये लिया है 17 इंच। तो ये डबल एक्सल शलवार बनेगी। और फिर यहाँ से आसन की तरफ से नीचे पाइचे तक जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक रख के निशान लगा देंगे। और नीचे 2 से 2.5 इंच 3 इंच जितना भी चाहें आप फोल्डिंग कर लें। तो यहाँ पे ये कटिंग हो गई और देखिए ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा काटेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको कट करके निकाल देंगे। इससे कैसा होगा, जब हम फोल्ड करके कपड़ा ऊपर ले जाएंगे तो कम नहीं पड़ेगा, नहीं तो जाहिर सी बात है ऊपर से थोड़ा स्लांट होता है तो कपड़ा कम पड़ जाता है वहाँ पे। तो बस ये इतना ही सिंपल था, 5 मिनट में कट जाता है। और ये देखिए ये मियानी मैंने बहुत बार लगाया है लेकिन काटना एक बार भी नहीं बताया। तो ये कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल में फ़ोल्ड किया है और फिर सेंटर से इस तरीके से पकड़ के फिर से फ़ोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा आएगा तो उसको देखिए यहाँ से कट करके लिए निकाल लेंगे मियानी, और यहाँ नीचे से जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से फोल्ड करके जो भी नीचे से एक्स्ट्रा रहेगा कट कर देंगे। तो ये इस तरीके की कुछ हमें मियानी मिल जाएगी। और ये बेल्ट मैं इस कपड़े का लगा रही हूँ क्योंकि कपड़ा कम है, पता है आपको। तो उल्टा सीधा मार्क कर लेंगे क्योंकि इसमें उल्टा सीधा पता नहीं चल रहा है, सब एक ही जैसा है। और नीचे जो हमने जोड़ लगाने के लिए लंबाई बढ़ाने के लिए रखा था उसको जोड़ लेंगे ऑफ कोर्स। तो अब ये जोड़ अलग से ना दिखे इसके लिए मैं कुछ इस पे करूँगी, कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह एंड में देखेंगे आप। तो ये मैरून कलर वाला धागा यूज़ होगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे थोड़ा आयरन कर लेते हैं और इसके बाद उसको फोल्ड कर दिया मिडल से जहाँ से क्रीज बनती है, और लंबाई जितनी चाहिए एक बार फिर से मेजर कर लिया तो 37 पे और नीचे से फोल्ड कर दिया है। जो पायचा होता है ना जिसको पायचा बनाएंगे, तो थोड़ा सा ये देखिए ये क्रीज बन गई है, लाइन बन गई है। तो इसको एक बार फिर से फोल्ड करके और इसको ओपन कर लिया मैंने, फिर से फोल्ड करके इसको एक बार आयरन से ज़रा पक्की क्रीज बना देंगे। और उसके बाद ये बुकरम है, जो पायचा बनाने वाला बुकरम होता है नॉर्मली स्टिक हो जाता है, वो वाला लिया है। 2 इंच लंबा है तो उसको चिपका दिया है जहाँ से क्रीज बनी थी उसके ऊपर। और फिर ये जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग वाला था इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और ये अंदर 1/2 इंच का मार्जिन जो रहता है स्टिचिंग के लिए वो फोल्ड करके और फिर से एक बार आयरन कर देंगे। अब ये फिसले नहीं, इधर उधर ना जाए, इसके लिए इसमें मैंने ये जो डबल साइडेड टेप होता है ना ये लगा के चिपका दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। अगर मुझे वीडियो नहीं बनानी होती तो मैं कतई ये सब यूज़ नहीं करती। और जो एक्सेस यहाँ से निकल के आया है ये सब काट देंगे। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे, मैं तो एक ही सिलाई लगाऊंगी, एक ऊपर एक नीचे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ डिज़ाइन बना लें, कुछ जितनी चाहे उतनी सिलाइयाँ लगा लेंगे, तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे देखिए एक ऊपर सिलाई लगा दी और एक नीचे, डेट्स इट। बहुत ही सिंपल रखा है मैंने इसको। अब
ये मियानी लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रख के थोड़ा एडजस्ट करके और फिर सिलाई लगा देंगे और फिर टॉप स्टिच भी लगा देंगे। तो ये कॉटन का कपड़ा, धागा वगैरह निकलने क्या इसमें टेंशन नहीं है, तो अंदर से लॉक वगैरह नहीं करूँगी मैं। और फिर दूसरा पार्ट रख के शलवार का मियानी जॉइन कर देंगे और इस पे भी टॉप स्टिच लगा देंगे कि कुछ इस तरीके से। तो देखें मियानी कुछ इस तरीके से दिखेगी लगने के बाद। अब पीछे वाला 4 इंच बढ़ा के रखेंगे। डबल एक्सेल है, बड़ी साइज़ का बनाना है तो आप ये कर लें। अगर स्मॉल साइज़ है तो ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे लूज़ चाहिए रहता है तो इसके लिए मैं अपने में लगा लेती हूँ। अब जैसे कि रेडीमेड लो तो मेरा तो फट जाता है, 1-2 बार भी नहीं चलता है। तो खुद से सिलने का यही फ़ायदा रहता है कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब ये जो साइड का निकला था शलवार में से, उसको मैंने ऊपर पीछे की तरफ लगा दिया है। और ये देखिए फ्रंट से इस तरीके से स्लांट कर देंगे ताकि ये आके यहाँ पे मर्ज हो जाए। और ये क्रीज है जो अपनी शलवार की क्रीज आती है, तो थोड़ा सा फ्रंट की तरफ आ गया है। अब ये दूसरी वाली जो मियानी है उसको लगा के इसको फिनिश कर लेंगे। तो मियानी लगाते हुए ये ध्यान रखें कि नीचे से ऊपर की तरफ आए। पहले वाले में मैंने ऊपर से नीचे लगाया है जो कि बिगनर्स के लिए ज़रा सही नहीं रहता है। अब पाइचा मैंने 9.5 रखा है, 10 इंच तक भी रखा जा सकता है, बहुत बड़ा मुझे ज़रा फंसता है पैर में तो 9.5 रख लिया है। और ये जो जॉइंट्स आ रहा है ना उसको मैच करना ज़रूरी है, अगर ऊपर नीचे होगा तो बहुत भद्दा दिखेगा। और फिर ये जो यहाँ पे मियानी है इन दोनों को मैच करके रखना है। पहले से ही कर ले, एकदम पास में आके मैच करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि इधर से कपड़ा तिरछा है, आड़ा कपड़ा जाहिर सी बात है वो खिंचता है ज़रा। और ये जो दूसरा वाला पाइचा है उसको भी पहले से सेट कर ले, क्योंकि सिलते हुए एकदम पास में आ जाएंगे तो फिर वो सेट नहीं होगा। तो पहले से सेट कर ले, जो भी झोल वगैरह है उसको पहले से क्लियर करें। और देखिए इस तरीके से लाके इसको फिनिश कर देंगे और धागा वगैरह काट लेंगे, जो भी एक्सेस घटा बढ़ा है वो सब काट के बराबर कर लेंगे। और ये देखिए ये जॉइंट्स इस तरीके से दिखना चाहिए, अगर ये ऊपर नीचे होता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो क्रीज आ रही है यहाँ से थोड़ा सा प्लेट्स डाल के देखिए 2 इंच पे मार्किंग करी है मैंने। तो अब ये शलवार नुमा, तो बिना बेल्ट की शलवार कह लेंगे, बेल्ट नहीं लगेगा इसमें, डायरेक्ट वो पट्टी लगेगी इलास्टिक वाली। तो देखें इस तरीके से फ़ोल्ड किया है 2 इंच पे मार्किंग करके। तो ये पहला फोल्डिंग है जो कि क्रीज वाला है, और जो दूसरा किया है ये देखिए 3 इंच पे मार्किंग की और इसके बाद 2 इंच पे मार्किंग कर दी, ठीक है, दूसरी 2 इंच पे। तो यहाँ से एक प्लीट्स और डाल देंगे। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्लीट्स डालना चाह रहे हैं। मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अभी फ़िलहाल 2 ही रखूँगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये कमर ही छोटी हो जाए तो फिर उठने बैठने में, उतारने चढ़ाने में मुश्किल पड़े। अगर सही बना तो नेक्स्ट टाइम मैं और प्लेट्स डाल लूँगी इंशाल्लाह। और ये देखिए जब हम फोल्ड करेंगे तो ये फिर से छोटा बड़ा हो जाएगा, तो इसको काट के बराबर कर देंगे। और अब जो है बेल्ट लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और ये जो प्लेट्स आ रही है उसको ज़रा बराबर करते हुए, सीधा करते हुए सिलाई लगा लेंगे। और एंड में जब जाएंगे थोड़ी 2 इंच पहले ही रोक देंगे और जो एक्स्ट्रा बेल्ट है वो काट के हटा देंगे स्टिचिंग का मार्जिन रखते हुए, और दोनों को इस तरीके से पकड़ के और फिर सिलाई लगा देंगे। और फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे जो बाकी की सिलाई है, और फिर इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये जो स्टिच लगाएंगे वो बेल्ट के ऊपर लगाएंगे। अब देखिए इलास्टिक कैसे लेनी है, कमर पे नाप ले, जितना भी आ रहा है उसमें से 10 इंच कम लिया है मैंने, ठीक है। जितनी भी कमर है घुमा के अपनी कमर पे नाप लें और उससे फिर 10 इंच कम लेना है।
और 1 इंच कम ही रहे जो आता है आपकी कमर पे, तो थोड़ा अच्छा बैठता है। अब ये 10 इंच पे मार्किंग कर ली है। सेंटर में वो आसन की सिलाई सेंटर में होनी चाहिए, तो 5 इंच इधर 5 इंच उधर। अब ये यहाँ पे रख के इलास्टिक अटैच कर देंगे। ज़रा अच्छे से सिलाई 5-6 बार चला दें, क्योंकि वहाँ से निकलने का चांस रहता है। अब दूसरे वाले पे ये रखेंगे, और ध्यान रखना है कि इलास्टिक ट्विस्ट नहीं होनी चाहिए। तो आपकी कमर का जो भी आता है उससे अगर 1 इंच छोटी लेंगे ना इलास्टिक, तो ज़रा टाइट बैठती है कमर पे। ये देखें। अब इसको फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ फ्रंट पे मैंने इसलिए नहीं लगाया इलास्टिक, क्योंकि आगे पीछे का पता चलता रहे। और ये जहाँ पे प्लीट्स आ रही है उसको अच्छे से बैठा लेंगे, मतलब खुलनी नहीं चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए, नाखून से फील करते जाएंगे, सिलते जाएंगे। अगर जहाँ छोटा हो जाए खींच के इलास्टिक बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसको खींच के इलास्टिक का इस तरीके से बराबर हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरा 40 की कमर है, डबल करके 20 होना चाहिए, तो ये 19 आया है। अब ये देख लेते हैं पाँचे का डिज़ाइन। तो इसके लिए हमें एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम चाहिए, धागा चाहिए, धागा काटने के लिए सीज़र चाहिए, और क्या, और सुई चाहिए। और ये देखिए, ये फ्रेम लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि वो जो उसका ढीला टाइट करने वाला स्क्रू है ना, वो बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ से हम काम करेंगे, धागा निकालेंगे डालेंगे तो उधर फंसेगा। तो उस तरफ रहेगा बाएं हाथ की तरफ, तो फंसेगा नहीं। अगर आप बाएं हाथ से काम करते तो जाहिर सी बात है दाएं हाथ की तरफ रहेगा ये। अब ये देखिए, ये इस तरीके से क्रॉस स्टिच, ये जो जॉइंट वाली लाइन है ना उसको फॉलो करते हुए, अब इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। मैंने कुछ 1 सेंटीमीटर से कम का गैप रखा है, मतलब चौड़ाई उसकी। तो ये एम्ब्रॉयडरी का अब इसको क्या कहते हैं, क्रॉस स्टिच कहते हैं, मछली टाका भी कहते हैं, आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं, बस दिखने में ऐसा दिखना चाहिए। कच्चा टाका भी, काथा वर्क शायद कहते हैं, आई डोंट नो। फिर अब ये एंड करने के लिए देखिए अंदर डालना है, और दूसरा धागा लगा के इसको थोड़ा यहाँ से निकालना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर कंटिन्यू करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब 2 लाइन मैंने इस तरीके से रनिंग स्टिच की डाल दी है, छोटे छोटे से टाके उठाए हैं। तो कच्चा टाका कहते हैं इसको, रनिंग स्टिच कहते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग इसको चावल टाका भी कहते हैं। तो आप जो भी कह लें, बस सिंपल वाला जो टाका लगता है बस वही करना है। और फिर वहीं से सुई मैंने ऊपर डाल दी है लीव्स बनाने के लिए। तो ये लेज़ी डेज़ी टाका, इतनी ही दूर में देखिए कितने टाके लग गए। तो मैंने कोई मार्किंग नहीं की है, कोई कुछ ड्रा नहीं किया है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप पहले ड्रा कर लें, ये लाइनें ड्रा कर लें, फिर ये पत्ती के लिए ड्रा कर लें। मैंने बस अंदाजे से ही बनाया है। तो काफ़ी इजी एम्ब्रॉयडरी, सबसे इजी एम्ब्रॉयडरी मैंने चूज़ किया ताकि फटाफट से एक दिन में काम ख़त्म हो। सो देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसकी डिज़ाइन निकल के आई है, और ये रहा है फाइनल लुक। ये देखिए, इसकी लाइनिंग की वजह से कुछ अलग ही डिज़ाइन दिख रहा है। So I hope you like this video and design and my efforts. So for simple design and easy tutorial you can visit my channel and check out the playlist. स्टिचिंग के नाम से प्लेलिस्ट है। ये देखिए, यहाँ से एक एक प्लीट्स और बन सकती थी, मैं शायद फिर बना भी दूँगी इसको। अभी बस ये मेरा ट्रायल था।
अच्छी खासी खुली घेर की शलवार बनी है। गर्मियों के लिए ऐसे ही ढीला ढाला ही चाहिए। सो आई होप you like this design. Thank you for watching. Allah Hafiz. Take care.